अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सफाई, पाकीज़गी और तहारत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, गुस्से का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी, और आज भी हम अपने इसी मौजू को जारी रखेंगे। हमने पिछली दफा बात यहाँ छोड़ी थी कि बहादुर कौन होता है, और बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। इसी तरह हमने बात की थी कि जब कभी कोई शख्स अपने गुस्से पे अगर काबू नहीं पा सकता, इसका मतलब है उसमें एक कमजोरी है और उसको तरबियत की जरूरत है। और अगर वो अपनी इस कमजोरी पर गलबा नहीं पाएगा, इसको ठीक नहीं करेगा, तो बाज़ौक़ात इसके नताइज जो हैं वो बड़े हौलनाक और खौफनाक भी हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से एक हमें रवायत मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया तो सिर्फ इतना कह देते आप, इसे क्या हो गया है, इसकी पेशानी में खाक लगे। इन अल्फाज पे अगर आप गौर करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना तो मलामत, यानी कि वो कभी भी किसी को बद दुआ देने वाले नहीं थे, फहश गो भी नहीं थे, यानी कि आपकी जुबान से कभी किसी ने कोई गलत या बुरी बात नहीं सुनी। इसी तरह आप गालियां नहीं देते थे, क्योंकि एक उसमें हमें पता चलता है कि मुनाफिक जब कभी झगड़ा करता है तो फिर वो गाली गलोच पर उतर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी बात जो बताई गई कि जब आपको अगर कभी गुस्सा या कभी कोई नाराजगी का पहलू आ भी जाता तो आप बस इतना ही कहते कि इसको क्या हुआ और इसकी पेशानी खाक में लगे। मकसद कहने का क्या है कि इसका सजदे की तरफ आपने इशारा किया कि इसकी पेशानी जाकर मट्टी में लगे, यानी कि नमाज की तरफ, कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और ये सजदे की तरफ जाए। इससे हमें, आप देखिएगा, बाज़ौक़ात हम खुद जब कभी किसी से हमारी कोई अनबन हो जाती है या इसी तरह को कोई मामला पेश आ जाता है, आपने एक बड़ी मशहूर सा ये सुना होगा कि तुम्हारा बेड़ा तर हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अब आप देखें, बेड़ा यानी कश्ती तुम्हारी पार लग जाए, किनारे लग जाए, तो ये भी एक बदवा नहीं है, बल्कि आप एक गुस्से में तो होते हैं लेकिन आपकी जुबान से अच्छी बात निकलती है, तुम्हारा बेड़ा तर हो जाए। लेकिन अगर कोई ये कह दे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तो आप देखें कि वही अल्फाज का चुनाव। तो इससे हमें क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफात से हमें पता चलता है, आपके अल्फाज का चुनाव बड़ा सोचे समझे होता था। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया कह दिया, हर लफ्ज के पीछे कोई हिकमत है। आप देखें, यही बात कि इसकी पेशानी खाक में लगे, कितनी गहरी बात है ये। और किस वक्त आप कह रहे हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा है या किसी बात पर आपकी नाराजगी हो रही है। तो इसलिए हमें इस चीज को देखना है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अक्सर अगर आपने देखा होगा कि जो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, उसमें जो गुस्से की जो कैफियत, जो जैसे अभी हमने पीछे सख्त से गैज, गैज से गजब की जो स्टेजेस आती हैं, उसमें बाज़ौक़ात अल्फाज का गलत चुनाव ही होता है कि इंसान कहां से कहां बात को ले जाता है। दूसरी तरफ हम एक और रिवायत से देखते हैं कि इब्ने आदम गुस्से से बचो। इब्ने आदम को, यानी कि हम सबको कहा जा रहा है कि गुस्से से बचो, क्योंकि गुस्सा एक चिंगारी है। चिंगारी क्या होती है? आपने कभी फॉरेस्ट में आग लगी हुई अगर देखी हो, तो क्या आपका सोच है कि एकदम से पूरे फॉरेस्ट में आग भड़क उठती है? कहाँ से शुरू होती है? किसी पत्ते में कहीं से चिंगारी लगी। इसी तरह आप देखें, घरों में बाज़ौक़ात जो बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो क्या वो एकदम से भड़क उठते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा एक छोटी सी बात से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिसकम्युनिकेशन से बात शुरू होती है और फिर वो कितना बड़ा फितना फसाद बन जाती है। तो हमें बताया जा रहा है कि इब्ने आदम गुस्से से बचो, क्योंकि गुस्सा एक चिंगारी है जो जिस कदर जलाई जाती है, जाहिर है जब आप चिंगारी को जलाएंगे तो वो आग भड़केगी उसमें से, जिस कदर जलाई जाती है सुलगाई जाती है। और कहा, इब्ने आदम के दिल में क्या तुम देखते नहीं हो, उसकी रगें फूल जाती हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। ये किसका नक्शा खींचा जा रहा है?
उस शख्स का नक्शा खींचा जा रहा है जिसको जब गुस्सा आता है तो आप देखें कि उसका बॉडी पोस्चर कैसे चेंज हो जाता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसकी आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये कोई बहुत पसंदीदा पोस्चर नहीं है, ये कोई बहुत पसंदीदा बॉडी टोन नहीं है, और ये एक अलामत भी बताई गई। तो इसीलिए कहा कि बचो, क्योंकि फिर इसके बाद फिर गजब वाली स्टेज भी आ सकती है, गैज और गजब वाली। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो फिर हम उन रीजंस को देखेंगे जिन रीजंस की वजह से गुस्सा आता है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम।